अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और इस्टेब्लिशमेंट को एज ऑफ नाउ मुश्किल में डाला हुआ है। कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ भी उन्हीं में से हैं। क्या कब करना है, कैसे करना है, जो प्लान बनाए हुए हैं, जो एक मैप चॉक आउट किया हुआ है, अब उस मैप के अंदर कुछ खिलाड़ियों की तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं और उन नक्शाजात के अंदर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो फिर से मुतय्यन किया जा रहा है। यानी नए खतूत पर नए प्लान और नई मंजिलों का तयन करना मकसूद है। अभी अवामी प्रेशर भी है और फिर कैदी नंबर 804 भी डटा हुआ है, वो भी टूट नहीं रहा है। उसको तोड़ने के लिए या उसके इमेज को मुतासर करने के लिए मुख्तलिफ खबरें चलाई जा रही हैं। आज एक ख़बर सामने आई जिसमें पता चला कि वो उनको मटन दिया जा रहा है देसी घी में भुना हुआ, देसी मुर्गा फराम किया जा रहा है, वो भी देसी घी के अंदर बना हुआ। फिर उनको जो वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी फराहम कर दी गई हैं। वॉशरूम कैसा है, मैट्रेस कैसा है, वाटर कूलर है, इसके अलावा पंखा कैसा है, ये सब चीज़ें एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एयर की जा रही हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से उनको तोड़ा जा सके, किसी ना किसी तरीके से इमेज को ठेस पहुँचाई जा सके। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि गुज़श्ता रोज़ KP के अंदर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के नताइज देख कर भी बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो गुज़श्ता 16 माह की हुकूमत में बराबर के शरीक रहे हैं बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के, उनके लिए दर्द सर बना हुआ है कि क्या वजह है कि अभी तक जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी टूट नहीं पा रही है, वो ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। क्या ऐसी जमात को सियासी मैदान से आउट करना मुश्किल हो जाएगा? क्या ऐसे लीडर को ठिकाने लगाना इतना आसान है? यही वजह है कि कुछ चीज़ों को लिंगर ऑन किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को इल्तवा में डाला जा रहा है, कुछ चीज़ों को खटाई में डालना मकसूद है, लेकिन अभी तक वो प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये इसी पर मुनहसर है कि इंतखाबात कब होंगे और कैसे होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ के मिसदाक एक दूसरे से लड़ाई झगड़े को पोस्ट तो कर रहे हैं, दिखा तो यही रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन वो भी बयानिए की तलाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इंतखाबात कराने पर डटी हुई है, बावजूद इसके कि उनके अपने चीफ मिनिस्टर ने CCI के अंदर नई मरदमशुमारी को अप्रूवल दी। आज उनके अपने सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ये कह रहे हैं कि अगर सदर ममलिकत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की तारीख देते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात को 90 रोज़ में कराने के लिए सदर ममलिकत की दी हुई तारीख को मानेगी और उसी के साथ चलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो है जो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट का दस्तराज समझती है और ये समझती है कि जो कुछ उनकी सेटिंग हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मामलात उसी तरीके से एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन हालात ये दिखाई दे रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ता है तो पब्लिक पल्स को देख कर ही फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अवामी रैली के सामने बंद बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसके अंदर वो लोग जो अपने इमेज को रीगेन करना चाहते हैं, अपना तशख़्ख़ुस बहाल करना चाहते हैं, वो तशख़्ख़ुस बहाल तो नहीं होगा बल्कि तशख़्ख़ुस मज़ीद डैमेज हो जाएगा। फिर अवाम जब सड़कों पर निकलेंगे और फिर वो ये नहीं देखेंगे कि किसकी तस्वीर है, किसका चेहरा है, वो तो फिर गालियाँ निकालेंगे और फिर जब वो गालियाँ निकालेंगे तो उसके ज़रिए उससे बहुत से लोगों को बहुत गज़न पहुँचेगा, बहुत दुख होगा, बहुत हर्ट होंगे। तो इससे पेशतर कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर जो है वो ये कीचड़ उछाला जाए और लोग अपने आप को प्रेशर में महसूस करने लगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे जो वादे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था ना किसी वक्त में कि वादे कोई कुरान और हदीस नहीं होते, तो फिर वादे तो कोई कुरान और हदीस नहीं होते, कौन कब अपने वादे से फिर जाए इसका पता कोई नहीं है। यानी इस वक्त गैर यकीनियत है और गैर यकीनियत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। अगर कोई ये कहे कि इंतखाबात फरवरी में होंगे तो ये भी दिल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब ये समझते हैं कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। फिर कोई ये कहे कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे, ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे तो फिर KP के अंदर होने वाले इलेक्शंस के नताइज आपने देख लिए हैं, तो फिर होगा क्या? इन हालात के अंदर जब डॉलर आसमान पर पहुँच गया है, जब महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी के हाथों लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, फिर ऐसे इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट कौन डालेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कौन करेगा? JUIF को मौलाना फजलुर रहमान ने KP के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, तो मौलाना फजलुर रहमान को वोट कौन कास्ट करेगा? तो इसलिए यही वजह है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल इस्टेब्लिशमेंट सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि करें तो करें क्या। आज इमरान खान के केस की समाअत थी और जस्टिस आमिर फारूक की अदालत थी। अमजद परवेज़ के दलाइल थे। अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में ये कहा कि इसमें स्टेट को भी शामिल किया जाए, इसमें हुकूमत को भी नोटिस किया जाए, फ़ौजदारी केस है।
हुकूमत को नोटिस किए बगैर मामला दलाइल कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप शामिल करेंगे तो फिर हम दलाइल देंगे। बारकैफ दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया है और रिपोर्टेडली कल सुबह 11 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन पेशतर इससे कि इसमें कोई नतीजा बरामद हो, इमरान खान साहब को अस्करी टावर पर जो हमला हुआ उस केस के अंदर भी नामजद कर दिया गया है। साइफर गुमशुदगी के मामले पर उनसे तहकीकात शुरू हो गई हैं। जिना हाउस हमला केस में उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब है, यानी नैब भी उनके पीछे पड़ी हुई है। जो बाकी फौजदारी मामलात है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, उनकी तलवार भी उनके सर पर लटक रही है। इसका मतलब ये है कि वो जल्दी बाहर तो आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तोशा खाना केस में अगर उनको इंटरिम रिलीफ मिल भी जाता है तो किसी ना किसी और केस के अंदर वो धर लिए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि कितनी देर तक वो इसी तरह जेल हवालात में बंद रहेंगे और जेल की चक्की काटते रहेंगे। तो इसका मतलब तो यही है कि उनके लिए अभी तक जो सियासी तौर पर स्मूथ सेलिंग का वक्त नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है कि उनके साथ फिर फाइनली बात को कंक्लूजन तक पहुंचाना कैसे है, करना क्या है, मंतकी अंजाम तक ये मामला कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि कैदी नंबर 804 तो डटा हुआ है, वो कोई भी मुतालबा मानने को तैयार नहीं है। उसके राइट लेफ्ट लोग जो हैं वो बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से कैदी नंबर 804 की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करा ली जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सुलह नहीं हो रही है। मामला अफाम तफहीम से हल होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में हमारी इतलात ये है कि कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स यहाँ पर अपने ही माजी के रफ़काए कार को, माजी के इत्तेहादियों को धोखा भी दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बड़ी खामोशी से एक गेम प्लान के ऊपर अमल कर रही है और उस गेम प्लान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है और किसी मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद भी कर सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में ये दबाव बढ़ा भी सकती है कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कुछ चेयरमैन पीटीआई के साथ हो रहा है कानून के तकाज़ों के मुताबिक उनको इंसाफ मुहैया किया जाना चाहिए। और फिर पीपल्स पार्टी की तो प्रिंसिपल पोजीशन भी यही रही है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, यानी किसी को पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड से आउट नहीं करना चाहिए बल्कि मैदान में रख के पब्लिक को फैसला करने देना चाहिए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह सीईसी इजलास के अंदर एतजाज़ एहसन की मौजूदगी भी बताती है। और एतजाज़ एहसन से मुताल्लिक जब पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों ने उन पर तनकीद करने की कोशिश की तो बिलावल भुट्टो ने उनको रोक दिया, तनकीद नहीं करने दी। यानी इसका मतलब ये कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नज़र में एतजाज़ एहसन एक क्रेडिबल आदमी है और एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन दूरियों को ख़त्म भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इनमें कोई पॉलिटिकल अलाइंस या इलेक्टोरल अलाइंस भी बन सकता है। और अभी तक पीपल्स पार्टी जो बज़ाहिर बड़ी ज़ेर अताब नज़र आती है या लूजिंग एंड पे नज़र आती है, वो एक डार्क हॉर्स बन के भी कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना कि सरप्राइज़ देना, वो सरप्राइज़ देने के मूड में भी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो अपने आप को लंदन तक महदूद किए बैठी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं चाहेगी जब तक ये लोगों का जो अवामी रैला है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्जा सराई कर रहा है, जिसमें नून लीग तनकीद की ज़द में है, नून लीग के वज़ीर ख़जाना तनकीद की ज़द में जो लंदन बैठे हुए हैं, नून लीग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनकीद की ज़द में है। तो इसका मतलब ये है कि ये पोल शिफ्टिंग होने वाली है। आने वाले दिनों में जो माजी के इत्तेहादी हैं वो अब रकीब बनने वाले हैं और माजी के जो बहुत सारे रकीब थे वो अब इत्तेहादी होने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल कैनवस है उसके ऊपर बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती हुई नज़र आ रही हैं। और इसमें कोई बईद नहीं है कि इलेक्शंस जो लोग फरवरी में देख रहे हैं हो सकता है उनको इलेक्शंस पहले देखने नसीब हो जाए। और अगर कुछ लोग इलेक्शंस को पहले होता हुआ देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो उनको मुस्तकबिल करीब के अंदर कुछ ऐसा हो जाए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वो लोग जो समझ रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इस पब्लिक प्रेशर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो गेम ऑफ नर्व्स है उस पर काबू पा लिया तो कोई ना कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो सकता है कि वो हादसा इतना बड़ा हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेरे मुँह में खाक के कोई ऐसी चीज़ मुल्क के लिए हो जाए, बेशक कोई सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर या दहशतगर्दी के मामले के अंदर, कि जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो ये बिजली के बिलों से, महंगाई से, डॉलर से हट जाए, मीडिया की तवज्जो भी इन सारे मामलात से हट जाए जो असल में रियल इश्यूज़ हैं और पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कम अज़ कम ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये कुछ देर के लिए थम सकें। अगर तो ये हो गया तो फिर आप इलेक्शंस की स्टोरी को बाय बाय ही समझिएगा। फिर मुस्तकबिल करीब के अंदर या इवन फरवरी मार्च के अंदर भी इलेक्शंस नहीं होंगे। जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं हो बल्कि मुल्क की मफाद और अवामी मफाद के अंदर हो। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।